जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इसको हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन है अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले या एस एन बनर्जी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष जो थे वे गरम दल से संबंधित थे। साथ ही दोस्तों, लाल बाल पाल भी, ये तीनों भी गरम दल से संबंधित थे। दोस्तों, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, ये तीनों भी गरम दल से संबंधित थे। जबकि दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ बाकी तीनों जो है वो नरम दल के नेता हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी और जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों नरम दल के नेता थे। जबकि अरविंद घोष केवल गरम दल के नेता थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। कांग्रेस के दोस्तों गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया ऊपर में, लाल बाल पाल को उनमें से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी गई। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। दोस्तों, इनका यह कथन था। इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। इस कथन को आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कथन पूछता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो अरविंद घोष ने कहा था दोस्तों कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया हुआ है नीचे में, वर्ष 1908 ईस्वी में पुलिस द्वारा मणिक तला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चलाया गया और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। इसको भी ध्यान में याद रखिए दोस्तों। अंत में ये कहाँ चले गए? तो सारी चीज़ों से संन्यास लेकर, राजनीति से संन्यास लेकर ये पांडिचेरी चले गए। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1903 में, 15 अगस्त 1904 में, 15 अगस्त 1905 में या 15 अगस्त 1906 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906 में। दोस्तों, हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, क्योंकि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के कारण बहुत सारे जितनी भी अंग्रेजी संस्थाएं थी, अंग्रेजी विद्यालय विश्वविद्यालय थे, उनका बहिष्कार किया गया और अपने देश के छात्रों को पढ़ाने के लिए जो भी कांग्रेस के नेता थे उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। हालांकि दोस्तों, इसका आंसर यहाँ साइड में दिया हुआ है, लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। इसके भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में दोस्तों सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी और 16 नवंबर 1905 ईस्वी में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। और किसने की? तो सतीश चंद्र मुखर्जी ने की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन नरम दल के नेता नहीं थे, अर्थात कौन से नेता गरम दल के थे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। ऑप्शन दिया है कि बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने ऊपर में देखा कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये चारों जो थे ये गर्म दल के नेता थे और ये चारों गर्म दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की थी। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, उन्होंने कांग्रेस के अनुनय विनय नीति की आलोचना की थी। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कथन भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कथन से प्रश्न आता है बार बार। इन्होंने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आगे दिया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। उदारवादी दल यानी दोस्तों नरम दल के नेता थे, जबकि एस.जी. रानाडे, आगे दिया हुआ है एम.जी. रानाडे समाज सुधारक थे। इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? ऑप्शन है असहयोग, राजवंशबद्ध आंदोलन, अनुकूल पर विघटन और अविधेयक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजवंशबद्ध आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवंशबद्ध आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ये दोस्तों कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे उनका ये सारा उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? प्रश्न है दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर उधम सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गौरव दल के नेता थे तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा कि शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी की लाठियों के प्रहार से घायल हो गए थे। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। साथ ही दोस्तों जिस पुलिसकर्मी ने मारकर इनकी हत्या की थी उसका नाम सैंडर्स था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, उसका नाम सैंडर्स था, जिसको आगे चलकर भगत सिंह ने मार डाला था। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन दोस्तों आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र, जो कि अब झारखंड के नाम से जाना जाता है, में वर्ष 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और तुरिया भगत ने किया था। जतरा भगत और तुरिया भगत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें आगे दिया हुआ है कि इस आंदोलन को उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई दोस्तों कि यह 1914 में प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत और तुरिया भगत ने। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, जतरा भगत और तुरिया भगत। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक या एस.सी. बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी.डी. सावरकर ने। दोस्तों वी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में
अभिनव भारत की स्थापना की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।